जयती कमेटी की जानिब से मार्च अगेंस्ट बलूच जेनोसाइड की तहरीक का आज 28वां दिन है। ये तहरीक 23 नवंबर तुर्बत में शहीद बालाज के फेक इनकाउंटर के साथ शुरू हुआ और इस तहरीक ने तुर्बत से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च किया। इस तहरीक में रियासत ने हर हालत में इस तहरीक को रोकने की कोशिश की, रुकावटें खड़ी की, FIRs किए गए और हमारे साथियों को हरासा किया गया। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो इस्लामाबाद में टूल प्लाजा के मकाम पर पुलिस अफसरान ने नेगोशिएशंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। हमसे ये कहा गया कि आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं जा सकते। हमारे बारहा कहने पर कि हमारी तहरीक जो है ना, ये एक पुरअमन तहरीक है, हम अपने मुआहदात के लिए निकले हैं। आपने जो है ना हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब निकले हैं और हम यहाँ पे किसी पार्क या किसी तफरीही मकाम पे नहीं बैठे हैं। लेकिन इंतजामिया के रवैये से ही हमें उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि इंतजामिया हर हालत में वायलेंस का इस्तेमाल करके इस तहरीक को ख़त्म करना चाहती है। इस वजह से हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हम इंतजामिया को ये मौका नहीं देंगे। 26 नंबर के मकाम पे हमारे पास करीबन 200 से ज़ायद अफराद थे, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन थी और उनके साथ उनके बच्चे और बुजुर्ग मर्द थे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए निकले थे। वहां पर हमें ना वॉशरूम की सहूलत थी, ना पानी था, ना ही सर्दी में जो है ना हमें और सहूलियात मैसर थी। लेकिन फिर भी हमने यही फैसला किया कि हम अपने धरने को यहीं पर ही जारी रखेंगे। दूसरी जानिब जो हमारे साथी और जो इस्लामाबाद के जिन लोगों ने हमारे इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया था, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हमारा इंतजार कर रहे थे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बड़े मजमे को मुंतशिर करने के लिए सबसे पहले उनके साथ नेगोशिएशंस के नाम पर जो है ना ड्रामा रचाया गया, ताकि वक्त गुजरता जाए और जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाएं। फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आंसू गैस की शेलिंग की गई है और वहाँ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। जब सारे खवातीन और हम सब लोग पुरअमन तौर पर बैठे हुए थे, हमने देखा है कि पुलिस की एक भारी नफरी आई गई है। उसके बाद मैं जब सामने आई और मैंने यही कहा कि आपकी तरफ से पुलिस का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सामने कोई नहीं आया। और फिर उन्होंने इस तरह किया कि जो हमारी मीडिया टीम थी, जो इस मार्च को एक अरसे कवरेज कर रही थी, सबसे पहले उन्होंने इश्तियाल देने के लिए उन्होंने देखा कि हम सब लोग खामोशी से मुतमईन तौर पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, ये लॉन्ग मार्च आपने बलूचिस्तान की आधी आबादी आपके टॉर्चर सेलों में है और ये लोग अपने प्यारों के लिए निकले हैं। और हम बारहा कह चुके हैं, अगर इस लॉन्ग मार्च के थ्रू किसी भी फर्द को जो है ना आप गिरफ्तार करते हैं, हरासा करते हैं, तो तब तक ये लॉन्ग मार्च उनकी रिहाई का भी मुतालबा करती है। तो इसी वजह से हम औरतों ने जब उनको बचाने की कोशिश की गई, जिस गाड़ी में 2 हमारे साथियों को डाला हुआ था, मैंने यही कहा कि मैं उस गाड़ी को आगे जाने नहीं दूंगी। पुलिस को मैं बारहा कहती रही कि उतारे उनको, ये तरीकाकार नहीं है। तो पुलिस ने वो गाड़ी तेज चलाई, जिससे सबसे पहले तेजी की वजह से सबसे पहले मुझे गिराया गया और उसके बाद उस गाड़ी में मौजूद जो है ना बोलान करीम की जो बहन है उनको भी गिराया गया। वो शदीद जख्मी हुई। आधा घंटा हमें लगा उस ट्रॉमा को करने के बाद, और फिर हमने फैसला किया कि हम फिर दरनागाह की तरफ जाएंगे। वहां से हमें ये इतलात मौसूल हो रही थी कि प्रेस क्लब में उन्होंने दोबारा से जो है ना लाठीचार्ज किया है और लोगों को जो है ना वो उठा कर ले जा रहे हैं। और फिर से जब हम बैठे दरनागाह की तरफ पहुंचे, हमारे सामान सारा वो लोग उठा कर ले गए थे और एक इंतहाई मुंतशिर सूरत हाल इन्होंने क्रिएट की थी। उसके बाद फिर से वो आए और फिर से अभी इस बार उन्होंने खवातीन को मारना शुरू किया और ये कहा कि मारो इनको, 2-3 को जब तक नहीं मारोगे ये लोग चुप नहीं होंगे। ये बातें मैंने खुद सुनी और मैं उनसे बोलती रही। तो उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ और पैर उठाकर जो है ना मुझे गाड़ी में फेंका, जिसकी वीडियो भी सारे मौजूद है। और जब हम पुलिस थाने पहुंचे तो हमारे मेल साथियों को हमसे अलग किया जा रहा था, हमने उसकी भी मजम्मत की और तब हमें पता चला कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ आए थे उन सबको जो है ना इन्होंने गिरफ्तार किया है। और ना पुलिस स्टेशन में हमें कोई सहूलत दी गई ना कुछ। 6 बजे के दौरान जो है ना हम सारी फीमेल साथियों को उन्होंने वुमेन जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो है ना वो लोग हमें लेकर गए। वो पुलिस स्टेशन के नाम पे एक टॉर्चर सेल था, जिसमें हम तकरीबन 55 के करीब जो है ना औरतें थी। 6 हमारे साथ बच्चे थे, जिनमें 6, 7 साल और 8 साल के बच्चे थे हमारे पास। अलीशेर जो खुद एक छोटा बच्चा है, उसको पैनिक अटैक्स हुए थे सिर्फ और सिर्फ इनकी इसी तशद्दुद की वजह से, और वो गाड़ी से भी गिरा था। तो
वहां पे हमें सबसे पहले रखा गया, ना ही फर्श पे हमें बिठाया गया, बैठने की जगह नहीं थी, हमारे सारे मोबाइल फोन्स खींचे गए। इन औरतों के पास इनकी सबसे कीमती चीज इनके प्यारों की तस्वीरें हैं, तो पुलिस ने टार्चर करने के लिए इनके प्यारों की तस्वीरें भी इनसे ली। वो बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि दरना, ये लोग तो हमें तो उठा कर लेकर आ गए, लेकिन हमारे बच्चों की तस्वीरें कहाँ हैं, हमारे बच्चों की तस्वीरें ये लोग देंगे या नहीं देंगे। फिर पागलों के नाम पर जो है ना रियासती एजेंट्स को बिठाया गया था थाने में, जिनका मकसद ही यही था कि जितने शुरका बैठे हैं उनको टॉर्चर किया जाए। और फिर भी वो तमाम तकालीफ हमने काटे। हमारी साथी जो है ना वो वहां पे बेहोश हुई, बार बार मेरे कहने पर भी ना उसके लिए एम्बुलेंस लाया गया, और जो पानी तक हमें मुयस्सर नहीं की गई। जब सुबह हुई और सुबह होने के बाद बार बार हमारे साथियों की डिटेल्स ली गई, नंबर लिए गए, 6 से 7 मरतबा जो है ना ये सारे कवायद दर्ज किए गए, जिससे कि हमें ये खदशा है, क्योंकि ये हमारे साथ पहले भी हुआ है इस तहरीक में, जो हमारे जिम्मेदारान हैं बलोच यकजहती कमेटी के, उनके कॉन्टेक्ट्स लेकर उनके खानदान वालों को कांटेक्ट करके उनको हरासा किया जाता है। फिर 2 बजे के दौरान मुझे ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात के लिए आपको ले जाया जा रहा है। इस दरमियान मेरा बैरूनी दुनिया से पूरा राब्ता कट हो चुका था। मैं मुसलसल उनको कह रही थी कि मेरे पर क्या FIR है, क्या वारंट है, ये बच्चे आप लोगों ने डाले हुए हैं, क्या वजह है, लेकिन वो तो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं थे कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, हमें पता ही नहीं है कि आप लोग क्यों यहाँ लाए गए हो। जब कचेरी से जो है ये थाने से कचेरी का रास्ता 5 मिनट का है, लेकिन मुझे 1.5 घंटे इस्लामाबाद की गलियों में सिर्फ गाड़ी में बैठे कर घुमाते रहे। और जब हम कचेरी पहुंचे, कचेरी में ना मुझे पेश किया गया, कचेरी में मेरे वकील हमसे मिले और हमें ये कहा गया कि आपको आपकी रिहाई हो चुकी है और आपने अभी निकलना है यहाँ से। लेकिन उसके बाद वापसी में हम 5 मिनट में जब थाने